आपको बताएं कि बलोचिस्तान की सियासत में एक बार फिर पैदा होने वाली हलचल जो है वो क्या है। वजीर आला बलोचिस्तान की मुमकिना तब्दीली की बाज़गश्त, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला और वो तफसीलात जो अब मंजरे आम पर आ रही हैं। क्या वजीर आला की तब्दीली वाकई तयशुदा फार्मूले का हिस्सा है? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी 3 साल पहले ही बलोचिस्तान की मुकम्मल पावर स्ट्रक्चर का फैसला कर चुके थे? और क्या गवर्नर बलोचिस्तान की तब्दीली भी इसी डील का हिस्सा है? आज इन्हीं सवालात का गहराई से जायजा लेंगे, क्योंकि बलोचिस्तान की सियासत का हर फैसला विफाक तक असर रखता है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद तारिक अजीज ने। तारिक, सबसे पहले बुनियादी सवाल तो यही है, क्या वाकई ही वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली पहले से तयशुदा पावर शेयरिंग फार्मूले का हिस्सा है? जी बिल्कुल, थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। ये जब हुकूमत साजी हुई थी 2024 के इलेक्शन के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो चीज़ें तय हुई थी, जिसके मुताबिक आइनी ओहदे उन्होंने लेने थे और सूबे में हुकूमती बलोचिस्तान में चूँकि नंबर ऑफ गेम इक्वल था, बल्कि मुस्लिम लीग नून का शायद एक और वोट ज़्यादा, इसके बावजूद वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने दी गई थी। उस वक्त ये तय हुआ था कि 2.5 साल के बाद मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे। अभी पीपल्स पार्टी का जो CM है वो 2.5 साल करेंगे। 2.5 साल के बाद जो है फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से CM आएंगे और जो गवर्नर का ओहदा होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा, क्योंकि अभी जो गवर्नर बैठे हैं वो मुस्लिम लीग, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून को है चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा मिल जाएगा और गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाएंगे। ये तयशुदा एक बात है। मैं इस बात के अब एहसन इकबाल साहब, मैंने तो पहले खबर दी थी, लेकिन अभी एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल ने भी ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि हमारा 2.5 साल वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दायरे पावर शेयरिंग के तहत ये फार्मूला मौजूद है, ये मुआहदा मौजूद है। तो ये अलबत्ता ये जो अभी जो आजकल जो खबरें चली हैं कि सरफराज भुट्टी को हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे इत्तला मुताबिक। ये जो उनके अभी तो उनको 1.5 साल हुआ है, अभी उनका 1 साल इसमें मुआहदे में पड़ा हुआ है। इनकी तब्दीली होनी है 2.5 साल के बाद होनी है, जो कि एक मुआहदा है, तयशुदा है, अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान मौजूद है। अभी सरदस्त ऐसी कोई तब्दीली नहीं होगी बलोचिस्तान में। यही सेटअप होगा, यही चीफ मिनिस्टर होंगे, यही गवर्नर होंगे, तो ये सूरत हाल है। तारिक, पावर शेयरिंग की बात आप कर रहे हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये डील कब, कैसे और किन सतहों पर तय हुई है? बताया जब ये इलेक्शन हो गया 2024 का, तो इत्तेहादी जमातों के आपस में बैठे, तो बड़ी पार्टी जो मेजर पार्टी थी वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थे। इनके जब बड़े बैठे, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ थे, और इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से को चेयरमैन बिलावल भुट्टो थे, और जो है अपना आसिफ अली जरदारी, और तमाम दोनों साइड की जो है लोग बैठे, आला क़यादत बैठी। उस वक्त जब ये तय हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, चेयरमैन सेनेट जो होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से होंगे, डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे। जब ये सब यही तकसीम हो रही थी, पावर शेयरिंग हो रहा था कि किन किन ओहदों पे मुस्लिम लीग नून होगी, किन किन ओहदों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, उस वक्त ये तय हो गया था। चूँकि बलोचिस्तान में नंबर ऑफ गेम जो था मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा था, 1 वोट ज़्यादा था, पहले इक्वल थे शायद इनका, तो इस वक्त दोनों क्लेम कर रहे थे कि उनकी तादाद ज़्यादा, उस वक्त शायद इक्वल थी, एक बाद में इनका इजाफा हो गया। तो फिर फैसला तय यही हुआ कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 2.5 साल के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी एक मुआहदा ऐसा किया था अब्दुल मालिक बलोच के, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2014-13 में, तो उस वक्त भी बलोचिस्तान में सनाउल्लाह बलोच अब्दुल मालिक को 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अब ये उस हुकूमत साजी के वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा हुआ था, उसमें ये शायद तय था कि 2.5 साल के बाद ये तब्दीली होनी है। अभी जो है कोई तब्दीली नहीं है, उस वक्त तयशुदा है, और दोनों तरफ की क़यादत जो है ऑन बोर्ड हैं। और पाकिस्तान कह रहे हैं कि 2.5 साल तक पीपल्स पार्टी का और 2.5 साल तक जो है वो नून लीग का वज़ीर आला रहेगा, तो फिर अब ये इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से? क्या ये मुद्दत मुकम्मल होने वाली है और क्या इसके बाद वाकई नून लीग अपना वज़ीर आला ला सकेगी? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जो कि ये पावर शेयरिंग के तहत तो अभी 2.5 साल थे, तो अभी 1.5 साल 1 साल पहले ये बातें क्यों शुरू हो गई हैं? अभी जो ये बातें हैं ये बिल्कुल एक मैं कहता हूँ कि वो आर्टिफिशियल है और इनकी ज़ाती लड़ाई है। वहाँ पे ख़बरों का जो दोस्तान डोमकी हैं मुस्लिम लीग नून से हैं, तो उन्होंने ये बात की है कि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो एक ख़ास लाबी है जो सरफराज भुट्टी चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हैं,
वो उनसे मुतमिन नहीं है या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस सारी गेम के पीछे जो है हसन ज़िया ही हैं, जो वहाँ के जो है उनकी अपनी पार्टी भी है, सनाउल्लाह के भाई हैं। उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर भी सरफराज भुट्टो चीफ मिनिस्टर को धमकियां दी कि बाहर निकलो, मैं देखता हूँ, ये करता हूँ। तो एक टोला है, एक ग्रुप है जो चीफ मिनिस्टर से खुश नहीं है, तो वो ये एक तयशुदा एक उनकी स्ट्रेटजी बनाई है कि इसके खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जाए। ये महज कैंपेन है, वो लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर से खुश नहीं हैं या उनके काम नहीं होते या कोई जो भी उनके मुतालबात हुए नहीं होते। कैंपेन की हद तक ही रहेंगी या फिर इख्तलाफात बढ़ भी सकते हैं? नहीं, ये तयशुदा जो है ये इनकी कैंपेन है, उनको ख़राब करने की कोशिश की जा ये इनके अपने कुछ ज़ाती काम होके होंगे। 2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर जो हैं यही होंगे। 2.5 साल के बाद तब्दीली के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला है, उसमें कोई किसी तीसरे फरीक के बाप पार्टी से हो, चाहे कोई PTI से हो या JUI से हो, उनका उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई लिंक नहीं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बयान तयशुदा है, इन्होंने आपस में बैठ के तय करना है। ये जो अभी जो कैंपेन है, ये बास जो है चीफ मिनिस्टर जो बलोचिस्तान, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ उनके ज़ाती मामलात हैं, कोई ज़ाती काम हैं, ये कुछ हो सकता है। अभी कोई 10 कोई तब्दीली नहीं होने वाली। लेकिन तारिक, क्या बलूचिस्तान में ये जो तब्दीली है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएगी या फिर हम देखेंगे कि नई कशमकश भी जन्म ले सकती है इस तब्दीली के बाद? जी, एक ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और सोचने की बात यह है कि जो एक मुआहदा 2 बड़ी पार्टियों ने किया कि 2.5 साल एक चीफ मिनिस्टर होगा, दूसरा चीफ मिनिस्टर होगा, तो इसका फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। देखें जी, कोई भी हुकूमत आती है 6 महीने साल उसको चीज़ें समझने में लग जाती हैं और उनको चीज़ें का पता चलता है, साल तो वैसे गुजर जाता है। तो अब 1.5 साल बाकी, तो 1.5 साल में चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनकी जरा मुश्किल होता है। और बलूचिस्तान जैसा सूबा जो है जहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, वहाँ पे जो है हर किस्म के मतलब उनके मुआशी मसाइल हैं, क्या वाकई ये रिस्क ले सकता है इतनी मतलब तब्दीलियों के हवाले से? और बिलखसूस वहाँ पे जो एक अमन व अमान का मसला है बलूचिस्तान में, अभी जो है कई ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अभी बात की जाती है। अभी पाकिस्तान के जो है एक बड़ा वहाँ मतलब सिचुएशन कोई अनहैप्पी है। तो उस हालात में जो एक चीफ मिनिस्टर ने अभी जिसको 1.5 साल हुआ है, उसने कोई चीज़ें ठीक की हैं या कोशिश करें हैं, उसको हटा के लेके आने का जो दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा उसको भी ज़्यादा 6 महीने साल चीज़ें समझने लग जाएंगी। तो अब ये वक्त बताएगा कि एडजस्ट होने में और चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मतलब 2.5 साल के बाद जब आप एक इतनी बड़ी तब्दीली लेके आएंगे तो क्या मतलब किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी फिर? यकीनी बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि अभी 1.5 साल में जैसे मैंने कहा चीज़ें समझने में लग गया, 1 साल में वो ट्रैक पे चढ़ेंगे, फिर उनको हटा दिया जाएगा, नए साहब आएंगे तो उनको अपना जो है वो चीज़ें समझने में 6 महीने साल लग जाएंगे। तो एक बड़ा सेंसिटिव सूबा भी है, डेवलपमेंट के हवाले से भी है, मुआशी तौर पे भी पीछे है, और जो है दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान BLA चैलेंजेस हैं, अफ़गानिस्तान है, इधर से इंडिया है, तो वो एक बड़ा मतलब एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। तो इन हालात में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तवक्को यही नज़र यही आता है कि इस तरह से कमांड जो तब्दील की जाएगी शायद उसका फ़ायदा कम हो और शायद उसका जो है जो मनफी असरात ज़्यादा हों। लेकिन गवर्नर की तब्दीली को पावर शेयरिंग फार्मूले में शामिल करना ये किस सियासी ज़रूरत के तहत किया गया है? नहीं, जाहिर बात है, देखें ना, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं तो गवर्नर मुस्लिम लीग नून के हैं। जब अगर जो पावर शेयरिंग फार्मूला होगा उसके तहत तब्दीली होगी तो चीफ मिनिस्टर का मुस्लिम लीग नून के होंगे, तो फिर गवर्नर तो मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा ना। ठीक। ये 2 बड़े होते हैं, एक आईनी होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। तो ऑटोमेटिकली ये तयशुदा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से होंगे तो फिर गवर्नरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला की कुर्सी छोड़ने पर रजामंदी के बदले जो है वो गवर्नरशिप लेने का फैसला किया है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है और ये तयशुदा है और दोनों बड़ी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं, इन सबको पता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी एक दफ़ा ये बात की थी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने भी मुस्लिम लीग नून के असर के बारे में भी बात की है। एक बात है कि अभी तक आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया नहीं है, ना उन्होंने इस मुआहदे की कोई तस्दीक की है, ना उन्होंने तहदीद की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, ना ये कहा कि ऐसा मुआहदा है। ये भी खामोशी जो है, ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया
कि हम वहाँ हमारा ये मुआहदा था, अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, हम ये चेंज करेंगे उहदे, उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया।